हमारे जीवन के अंधकार समस्त प्रकाश में परिवर्तित कर देते हैं। ये चित्त यानी प्रकाश जो प्रत्येक जीव के अंतर हृदय में ज्योतिर स्वरूप में विद्यमान है। देखो हमारे अंदर चलाने वाली शक्ति कौन है? कोई न कोई तो हमें चला रही है ना। हमारे अंदर बोलने की शक्ति, देखने की शक्ति, खाने की शक्ति, चलने की शक्ति, ये किसकी शक्ति है? ये उसी परमात्मा की शक्ति है। और जिस दिन उस शक्ति निकल जाएगी ना, उस दिन हमारा शरीर हिलना डुलना, खाना पीना, सोना बोलना सारा बंद हो जाएगा। फिर घर वाले भी कहते जल्दी निकालो बाहर। भगवान ने कथा सुना तो सुख मिला, आनंद। भगवान ने भक्ति करना तो आनंद मिला। भगवान के नाम का चिंतन करोगे तो आनंद मिलेगा, सुख मिलेगा। आनंद में अनेक परिभाषाएं हैं आनंद की, कि आप कथा सुनोगे तो आपको सुख मिलेगा, भक्ति करोगे आनंद मिलेगा, कीर्तन करोगे तो सुख मिलेगा। और भगवान आनंद स्वरूप है, तो भगवान का काम क्या है, क्या कार्य करते हैं? बोले विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व का सृजन, पालन और संहरण, ये काम है भगवान का। बनाना, पालन करना और संहरण करना। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, स्वयं देखो मकड़ी देखी है ना आपने? मकड़ी जाला बनाती है तो कहीं बाहर से जाला खरीद के नहीं लाती है, वो दुकान पर खरीद भी नहीं ले मकड़ी जाल को, अपने शरीर से ही बनाती है। और ऐसी परमात्मा भी क्या है? भगवान इस जगत को बनाते हैं तो भगवान को किसी मेटेरियल की आवश्यकता नहीं पड़ती है कि रेता इकट्ठा करो भैया, ईंट इकट्ठा करो, मिस्त्री लेबर इकट्ठा करो, नहीं। केवल स्वयं बनने वाले भी और बनाने वाले भी। एक भौतिक ताप है, प्रत्येक जीव ईर्ष्या में तप रहा है, छल कपट में तप रहा है। दूसरों के प्रति छल कपट, द्वेष, ईर्ष्या, काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, मत्सर। बोले जब भगवान की कथा मिलती है ना, फिर ये सारे हृदय के जो शत्रु विराजमान रहते हैं, काम क्रोध आदि, वो अपने आप ही भाग जाते हैं। स्वर्ग के सुख आपको देगा, और जब तक आपके साथ तो पुण्य रहेंगे तब तक आपको स्वर्ग का सुख, स्वर्ग का वैभव, स्वर्ग का आनंद आपको देगा। और जिस दिन आपके पुण्य समाप्त हो जाएंगे और उस दिन आपको इस मृत्यु लोक में आना ही पड़ेगा। क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विशंति। और कथा की विशेषता है महाराज कि ये भागवत रूपी कथा ऐसी है, ये कल्मषापहम जीवन के सारे पाप भी नष्ट कर देता है और जीव को दीर्घ जीवी बना देता है। फिर जन्म और मृत्यु का जो कुचक्र है ना, ये सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। फिर गर्भ में आने की आवश्यकता नहीं है, फिर मरने की आवश्यकता नहीं है। सदा सदा अमरत्व को प्राप्त कर देने वाली भगवान की दिव्य कथामृत। कहा महाराज देखो आप स्वर्ग का अमृत लेकर के आए हैं, पर स्वर्ग का अमृत और कथामृत ये तो धरती आसमान का फर्क है। बोले आपका सुधामृत है कांच और हमारी कथा है मणि। और किसी के पास में आप जाओ कि कांच और टुकड़ो लेवे जाओ कि सुनार बारे भैया या कांच बदल में सुन दे, तो कांच बदल में सुन तो नहीं मिला ना। कांच के बदले में सोना कोई नहीं देगा, आपको कहेगा पागल हो गया है, सटिया गया है। कांच के बदले में भी कहीं सोना मिलता है क्या? तो आज सुखदेव जी भी कह रहे हैं कि आपकी सुधामृत है कांच और हमारी कथा है मणि। को सुधा को कथा लोके को कांच को मणिर महान, ब्रह्मरातो विचार्येवं तदा जीवांस हास।